करती हूँ आप सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। मैंने एक कहानी लिखी है जो मेरी शायद पहली कहानी थी। मुझे सबने फैमिली में सबने कहा तो मुझे लगा हाँ मुझे कुछ लिखना चाहिए और मैंने शुरुआत करी। और मैंने सोचा चलो आज मैं अपनी बहनों के साथ ये शेयर करती हूँ। बहनों भाइयों जो भी मुझे देखते हैं, मेरे परिवार के साथ जुड़े हुए हैं और मुझे फॉलो करते हैं, तो मैं चलो उनको कुछ सुनाती हूँ। तो इसलिए मैंने ये कहानी लिखी थी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सोमेश जी आज बहुत खुश हैं क्योंकि उनका 1 एकड़ का खेत जिसमें नीम, आम आदि के पेड़ लगे हुए थे एक बड़ी प्राधिकरण के अंतर्गत आ गया है और उन्हें उस छोटे खेत और घर के बदले बहुत अधिक मुआवजे की राशि मिलने वाली है और वहां पर बड़ी ऊंची बिल्डिंग बन जाएगी। उनका 7 वर्षीय बेटा दौड़ता हुआ आया और सोमेश जी के पास आकर बोला, पापा कुछ लोग हमारे पेड़ों को काट रहे हैं, आप उन्हें रोकिए ना। आप उन्हें रोकिए ना। नहीं बेटा, हमें अपनी जमीन और घर की कीमत मिल चुकी है। हम अब कहीं बड़ा घर खरीदेंगे। क्योंकि उन्हें बहुत सारे पैसे मिल गए थे, वो बहुत बड़े प्राधिकरण के अंतर्गत खेत गया था तो उन्हें बहुत सारा मुआवजा मिल गया था, इसलिए वो बहुत खुश थे। थोड़ी देर रुककर शुभम बोला, पापा हमें तो हमारे घर और खेत की कीमत उन लोगों ने दे दी, परंतु उन पेड़ों पर जिन पंछियों के घोंसले बने थे वो भी तो उनके घर ही थे और उस जमीन में जिन जीवों के घर बने हैं उनकी कीमत उन्हें कौन देगा। जब एक पेड़ होता है तो उस पर बहुत सारे परिंदों के घर होते हैं। जो जमीन होती है उसमें जमीन पर रहने वाले बहुत सारे जीव होते हैं। हम कभी उनके बारे में नहीं सोचते। हमें अपना दिखता है, हम अपने लिए सोचते हैं, लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं। उनका वो मन से सच्चे होते हैं और दिल के तभी कहते हैं कि उनमें भगवान का वास होता है। तो उन्हें सबका ख्याल होता है क्योंकि वो पेड़ पौधों को अपना सचमुच में दोस्त मानते हैं अगर वो प्रकृति से जुड़े हुए रहते हैं तो अभी रमेश जी के कुछ बोलने से पहले शुभम की दादी जी जो थोड़ी दूर बैठकर उनकी बातें ध्यान से सुन रही थी बोल पड़ी, शुभम बेटा उनकी कीमत प्रकृति हम सभी को देगी। शुभम बेटा उनकी कीमत प्रकृति हम सभी को देगी। भूकंप, बाढ़, सूखा और जलवायु परिवर्तन के रूप में। और इस तरह कहानी खत्म हो गई। आगे आप सोचिए, आप विचार कीजिए, क्या सचमुच उनका जवाब ठीक था? शायद ठीक ही है, क्योंकि जिस तरह से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उपजाऊ जमीन को खत्म किया जा रहा है, पेड़ पौधों का, वनों का जिस तरह से दोहन किया जा रहा है, हम खुद किस तरफ बढ़ रहे हैं वो आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन हम अंधाधुंध आधुनिकता की दौड़ में इस तरह पागल हुए बैठे हैं कि न तो हम सुनना चाहते हैं न समझना चाहते हैं। हमें सिर्फ अंधाधुंध चमक चाहिए जो हमें किसी दलदल की तरफ धकेलती ले जा रही है। बस आज मैं इतना ही कहूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत